अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं जमात में गणित से चैप्टर नंबर 2 बहुपदियों, उर्दू में जिसे कहा गया है कसीर रुकनियाँ, आज हम इस सबक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सबक में से, इस चैप्टर में से एक टॉपिक बहुपदियों ना भाग प्रविधि, उसको निकाल दिया गया है। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी और बेसिक मैथ्स वालों के लिए भी। 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि अगर से आपने इसकी अच्छे से तैयारी की है तो आप पूरे के पूरे मार्क्स इस चैप्टर के बोर्ड की एग्ज़ाम में ला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, इस सबक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमें समझना होगा कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स जो हमें आगे चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, आप पढ़ के आ चुके हैं 8वीं जमात से, 8 स्टैंडर्ड से आप पढ़ के आ चुके हैं कि मुतगय्यर प्लस निशानी प्लस मुस्तकला, यानी कि मुतगय्यर किसे कहा जाता है? गुजराती में इससे चल कहा जाता है, इसे चिन्ह कहा जाता है और इसे अचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए। चल यानी कि मुतगय्यर किसे कहा जाता है? मुतगय्यर तो ABCD है ना, जो अल्फ़ाबेट मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ X, उसके बाद में चिन्ह तो प्लस माइनस वॉटेवर जो भी हो सकता है ना, प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ माइनस। और उसके बाद में मुस्तकला यानी कि अचड़। अचड़ किसे कहते हैं हम? कोई भी नंबर को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3, तो 3 जो है वो मुस्तकला है, वो अचड़ है। क्यों अचड़ है, क्यों मुस्तकला है? मुस्तकिल का मतलब होता है स्टॉप, एक ही चीज़ है ना। जैसे कि 3, तो 3 में अगर से ऐसे लिखूँ तो भी 3 रहने वाला है। 3 जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो हमेशा 3 ही रखता है। 3 कभी 4 नहीं हो सकता है ना, 3 कभी 5 नहीं हो सकता और 3 कभी 2 नहीं हो सकता। 3 जो है वो हमेशा 3 ही रहेगा, इसीलिए उसे कहा गया है अचर, मुस्तकला। लेकिन x जो है इसकी वैल्यू बदल सकती है। अभी है x - 3, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा x बराबर 3। क्यों 3 हो जाएगा? क्योंकि माइनस में 3 है, बराबर के उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि चल यानी कि मुतगय्यर, निशानी प्लस माइनस वॉटेवर जो भी ले सकते हैं आप, और मुस्तकला अचड़, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, इन तीनों के समूह को, इन तीनों के मजमूए को हम अलजिब्रा इबारत कह रहे थे, बेसिक पदावली कह रहे थे 9th स्टैंडर्ड से। और ये जो बेसिक पदावली होती है, ये जो अलजिब्रा इबारत होती है, यही बड़ी क्लास में आकर बहुपदी बन जाती है, कसीर रुकनी बन जाती है। आई होप कि थोड़ा हम बेसिक पर से आए, अब हमको आइडिया आ गया होगा है ना, अब थोड़ा दिमाग में आ गया होगा कि भाई हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि P of X માં x ના મહત્તમ ઘાત ને बहुपदी Px ની घात કહે છે, है ना। आपके पास कोई बहुपदी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इस वाली बहुपदी को, है ना। ये देखिए कि ये बहुपदी है, 7u की कुवत 6 - 3/2 u की पावर 4 प्लस 4u का स्क्वायर प्लस u - 8, ये बहुपदी है। इसमें मुतगय्यर की, चल की सबसे बड़ी पावर जो है वो 6 है। तो इस बहुपदी की अगर हम घात की बात करें, पावर की बात करें, कुवत की बात करें तो वो कितनी होंगी? 6। किसी भी बहुपदी में, किसी भी कसीर रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी पावर जो होती है, उस बहुपदी को उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर 6 भी है पावर, 4 भी है, 2 भी है। अगर पूछा जाए कि भाई इसकी पावर क्या है, इस बहुपदी की कुवत क्या है, घात क्या है, तो हम बोलेंगे 6। क्यों 6 बोलेंगे हम? क्योंकि यहाँ पर जितने भी मुतगय्यर है, सबसे बड़ी पावर जो है वो 6 है। तो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब आ जाइए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक घात वाली बहुपदी ने सुरेख बहुपदी कहे छे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम ये 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं ना। एक घात वाली बहुपदी ने सुरेख बहुपदी कहे छे। उर्दू में अगर बोलेंगे तो एक कुवत वाली
कसीर रुकनी को खत्ती कसीर रुकनी कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्ती कसीर रुकनी। किसको? एक हाथ वाली। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बहुपदी लिख रहा हूँ x + 4, ये एक बहुपदी है, बिल्कुल ये एक बहुपदी है, ये कसीर रुकनी है। देखिए मुतगय्यर x है, x के ऊपर कोई कुव्वत है, कोई घात है? नहीं है। नहीं है मतलब कि एक है, जहाँ पर कोई कुव्वत नहीं, कोई घात नहीं, यानी कि वहाँ पर एक घात। तो ऐसी बहुपदी जिसमें मुतगय्यर की, चल की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी कुव्वत एक हो, उसे खत्ती कसीर रुकनी कहते हैं, उसे सुरेख बहुपदी कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। समझ रहे भाई आप क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसी बहुपदी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत एक हो, सिर्फ वन हो, उसे सुरेख बहुपदी कहते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख पा रहे होंगे, बेघात वाली बहुपदी ने द्विघात बहुपदी कहे छे। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपको खत्ती कसीर रुकनी समझ में आ गया है तो आप द्विघात बहुपदी, दो दर्जा कसीर रुकनी, उर्दू में कहते हैं दो दर्जा कसीर रुकनी। किसे कहेंगे भाई दो दर्जा कसीर रुकनी? आप बोलिए। यस, सही सोच रहे आप। ऐसी बहुपदी, ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत दो, सबसे बड़ी कुव्वत दो हो, उसकी घात दो हो, उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपदी, उर्दू में बोलेंगे दो दर्जा कसीर रुकनी। चलिए तीसरा पॉइंट आगे आ रहा है, लेकिन आप बता दीजिए, ये रहा तीसरा पॉइंट, किसको बोलेंगे त्रिघात बहुपदी? ऐसी कसीर रुकनी, ऐसी बहुपदी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत कितनी हो? 3 हो। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, है ना, 3x³ - 2x² + x + 1। तो ये कहलाएंगी, क्या कहेंगे इसे? त्रिघात बहुपदी, है ना, सह दर्जा कसीर रुकनी उर्दू में। सिंपल से 3 चीज़ें, ऐसी कसीर रुकनी जिसमें सबसे बड़ी कुव्वत एक हो, वो क्या कहलाएंगी? सुरेख, यानी कि खत्ती कसीर रुकनी। ऐसी बहुपदी जिसमें सबसे बड़ी कुव्वत मुतगय्यर की 2 हो, है ना, द्विघात बहुपदी, दो दर्जा कसीर रुकनी। ऐसी बहुपदी, ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 3 हो, उसे क्या कहेंगे? सह दर्जा कसीर रुकनी, गुजराती में कहेंगे त्रिघात बहुपदी, है ना। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला मैंने जहाँ पर अंडरलाइन किया है, आप भी बुक में कर लीजिए। लिखा है कि जो P ऑफ K = 0 होए, 0 होए, तो वास्तविक संख्या K ने बहुपदी P ऑफ X ना 0 कहे छे। बहुपदी ना शून्यों, कसीर रुकनी के सिफर। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर को, ये भी वहाँ पर भी चैप्टर नंबर 2 ही था, बहुपदी, अगर अच्छे से आपने पढ़ा हो तो बहुपदी ना शून्य ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। और अगर से आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है या भूल गए तो कोई बात नहीं है, मैं हूँ आपके साथ में, है ना। देखिए किसे कहेंगे बहुपदी के शून्य, है ना, कसीर रुकनी का सिफर किसे कहेंगे? देखिए आपके पास में कोई बहुपदी है, अब बहुपदी है तो जाहिर सी बात अच्छे से समझना है हमको कि बहुपदी के शून्य किसे कहेंगे, कसीर रुकनी के सिफर किसे कहेंगे, अच्छे से समझना है, ठीक है। आपके पास कोई बहुपदी है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले रहा हूँ 2x + 3, ये एक बहुपदी है मेरे पास में, बिल्कुल। यहाँ पर चल जो है, मुतगय्यर जो है वो क्या है? x है। हाँ, तो शून्य किसे कहेंगे बहुपदी का? वो समझिए कि किसी बहुपदी में, है ना, किसी कसीर रुकनी के अंदर चल की जगह पर, मुतगय्यर की जगह पर हम ऐसा एक नंबर कोई रखेंगे कि जिसको सॉल्व करने पर हमारा जवाब 0 मिल जाएगा, उसे कहते हैं उस बहुपदी का शून्य, उस कसीर रुकनी का सिफर। फिर से समझिए, कोई बहुपदी में मुतगय्यर की जगह पर, चल की जगह पर कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करना, है ना, वो कैसे पुट करेंगे हम, वैल्यू क्या पुट करेंगे हमको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो उस मुतगय्यर की जगह पर, उस चल की जगह पर एक ऐसी वैल्यू पुट करना कि जिसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए, उसे, उस वैल्यू को उस बहुपदी का शून्य कहते हैं।
भाई समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3, है ना। जब मुझे x की अगर वैल्यू निकालना है तो मैं x की वैल्यू किस तरह से निकालूंगा, x को यहीं पर रहने दूंगा, प्लस जो है 3 जो है वो प्लस में है, बराबर के वो साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, और 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वो बराबर क्या इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये x = -3/2 ये जो है वो इस बहुपदी का शून्य है। कैसे, वो भी देख लीजिए। चलो 2 की जगह पर 2 रखा है, x की जगह पर क्या रखना है, तो रखना है -3/2 और +3 एज इट इज, है ना। चलिए ये 2 प्लस मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा -3 और यहाँ बचेगा +3, -3 + 3 क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में 0। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे? आप नहीं समझ रहे तो वीडियो को पीछे करो और फिर से इसको देखो एक बार। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि x की जगह पर आपको ऐसी एक वैल्यू पुट करना है कि जिसको सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाए। और वो वैल्यू कैसे पता करें, हमने यहीं पर पता किए। x को यहीं पर रहने दो, प्लस वाला 3 बराबर के उधर जाके -3 हो जाएगा, 2 जो है वो x के साथ में डिवाइड में है, बराबर में इधर आके तकसीम में आ जाएगा, भागाकार में आ जाएगा। इसे कहते हैं इस बहुपदी का शून्य। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सुरेख बहुपदी होती है, चलिए मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि जो सुरेख बहुपदी होती है, उर्दू में कहते हैं इसे खत्ती कसीर रुकनी, इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax + b, जहाँ पर a और b जो है वो कोई वास्तविक संख्या होगी, कोई हकीकी आदाद होगा। उसके बाद हम बात करेंगे द्विघात की। तो द्विघात का यानी कि 2 दर्जी कसीर रुकनी का जो जनरल फॉर्म होता है, जो बेसिक फॉर्म होता है, वो होता है ax² + bx + c, जहाँ पर a, b और c की जगह पर कोई हकीकी आदाद आप रख सकते, कोई वास्तविक संख्या रख सकते। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिघात की। उर्दू में कहा जाता है सह दर्जा। इसका जनरल फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर a, b, c, d इनकी जगह पर आप वास्तविक संख्या रखिए, कोई भी हकीकी आदत रखिए। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि खत्ती कसीर रुकनी यानी सुरेख बहुपदी का जनरल फॉर्म होता है ax + b। उसके बाद में द्विघात का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। उसके बाद त्रिघात का जनरल फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर ये जो a b ये जो दिख रहे हैं ना हमको a b c, यहाँ पर a b c d, इसकी जगह पर आप वास्तविक संख्या रखिए। वास्तविक संख्या में कुछ भी रख सकते हैं आप। और ये जो x हमको दिख रहा है ये तो चल है ना, ये तो मुतगय्यर है, तो ये चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए, है ना। चलिए और थोड़ा सा एक टॉपिक हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने बॉक्स किया हुआ है। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक समझ रहे हैं, फिर इनका इस्तेमाल जो हम एग्जाम्पल्स के अंदर करेंगे ना। अगर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहे हैं ना, अंडरस्टैंड हम नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल समझ रहे, तो वो एकदम यूजलेस रहेगा। एग्जाम्पल हम सिर्फ रट्टा मार सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। तो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स का समझना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, लिखा हुआ है कि सुरेख बहुपदी ax + b नु शून्य -b/a 6। देखिए आपको यहाँ पर 2 चीज़ें अभी जानने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी। शून्यों सरवाड़ा अने शून्यों सहगुणक, है ना। सिफरों का हासिल जमा और सिफरों का हासिल ज़रब। देखिए पहले हम बात करेंगे सिर्फ सरवाड़े की। सरवाड़ो उर्दू में बोलते हैं हासिल जमा। कैसे इस्तेमाल करना मैं आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। सिर्फ अभी आप फॉर्मूला याद रखिए कि जब भी आपको कहा गया है कि आपको सुरेख बहुपदी का, और द्विघात का भी यही फॉर्मूला है, आपको जब भी कहा गया है कि भाई बहुपदी आपको दी हुई है और उसके शून्यों का सरवाड़ा आप मालूम कीजिए, तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है -b/a।
आप ये b क्या है, a क्या है आप जानते हैं, हम लिखते हैं ना ax प्लस b, ये जनरल फॉर्म है ना, तो हम लिखेंगे पहले माइनस b और फिर बटे में डालेंगे a की वैल्यू को, तो हमको शून्यों का सरवाड़ा मिल जाएगा उस बहुपदी का। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर भी शून्यों के सरवाड़े की बात हो तो हमारे जहन में तुरंत आना चाहिए कि भाई बात हो रही है माइनस b अपॉन a की, है ना। इसे अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। किसको? शून्यों के सरवाड़े को। कहीं पर आए शून्यों का सरवाड़ा या फिर उसकी जगह पर आए कि भाई अल्फा प्लस बीटा, बताइए, तो हमारे जहन में सिर्फ क्या बजना चाहिए, माइनस बी अपॉन में ए, ये हमारे जहन में चीज़ आनी चाहिए। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे आप? तो माइनस बी अपॉन में ए, ये आपको फॉर्मूला याद रखना। चलिए आइए एक और नया टॉपिक और एग्जाम्पल नंबर 1, जो एग्ज़ाम के नुक्ते नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक वालों के लिए भी और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी। और ये जो 1 मार्क्स आपको मिलने वाले, ये एकदम फ्री फंड के मार्क्स मिलने वाले, एकदम इसमें गलती हो ही नहीं सकती। अगर इसको 1-2 बार अच्छे से अगर हमने समझ लिया तो इसमें गलती होने के कोई चांस ही नहीं है। 7वीं 8वीं वाला अगर बच्चा हो उसको भी अगर ये हम टॉपिक समझा देंगे तो वो भी गलती नहीं करेगा। तो फिर हम 10वीं वाले स्टूडेंट्स हैं ना, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल आएगा आपको इस तरह से ग्राफ, और बोलेगा कि भाई नीचे आकृति आपेल आलेख जो प्रत्येक आलेख बहुपदी p of x માટે y = p of x ના આલેખ છે। પ્રત્યેક આલેખ માટે p of x ના શૂન્યોની સંખ્યા શોધો। इस तरह से आपको सवाल एग्जाम में डिट्टो इसी तरह से सवाल आएगा। हाँ, आकृति अलग अलग हो सकती है लेकिन सवाल इसी तरह से आएगा, है ना। और 1 मार्क्स के अंदर डेफिनेटली आएगा। बेसिक वालों तो एकदम गार्ड बांध के रख लो आपको ये सवाल इस तरह का आने वाला है। देखो सवाल क्या बोला है कि भाई p of x के लिए शून्य की संख्या बताइए। देखिए हमको पता है कि ये ग्राफ है जहाँ पर एक होता है x और एक होता है y याम, है ना। ये होता है ये होता है x याम और ये होता है y याम। जब भी हम 0 को याम के ऊपर बताते हैं तो वो 0 इस याम को टच कर देता है। पता है हमारे को अच्छे से, बिल्कुल हम 8वीं जमात से पढ़ते आ रहे हैं ना कि जब भी जो याम के ऊपर हमको 0 पॉइंट बताना है कि भाई x 0 है तो 0 जो है वो इसको टच कर देता है लाइन को, याम को। यहाँ पर होता है x, यहाँ पर होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश, है ना। अगर मैं बात करूँ कि भाई y पे 0 बताना है तो y पर कहीं पर टच हो जाएगा याम के ऊपर, क्योंकि 0 जो है वो याम के ऊपर ही बताया जाता है। ये हमारे को अच्छे से पता है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि भाई p of x के शून्य की संख्या बताइए, यानी आपको x वाले याम के ऊपर कितने बार ये पॉइंट टच हुआ है वो हमारे को बताना है। इतना सिंपल सवाल है। देखिए आप देख पा रहे होंगे सिर्फ ये एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर x वाले याम के ऊपर x वाले महवर पर ये पॉइंट आ रहा है, ये टच हो रही है ये लाइन, है ना। तो हम बोलेंगे कि ये वाले ग्राफ के अंदर, है ना, ये वाले आलेख के अंदर p of x के शून्य की तादाद कितनी है, संख्या कितनी है, 1। चलिए अब यहाँ पर आइए तो देखो यहाँ पर ये x है और ये y है। x के ऊपर एक बार यहाँ पर टच हो रहा है और एक बार यहाँ पर टच हो रहा है। हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक संख्या थी, यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 2, है ना। अब यहाँ पर आइए, x की ही बात हो रही है, y पर भी मैं आऊँगा अभी, लेकिन अभी सिर्फ x को जो हमको सवाल बोला है उसी के ऊपर हम बात करेंगे अभी, है ना। देखिए यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 3 बार, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो गई, 3। भाई समझ पा रहे हैं अब नहीं समझ पा रहे? चलिए अब यहाँ पर आइए, अगर सवाल इस तरह होता कि भाई p of y ना शून्यों की संख्या शोधो, तो हमको x को इग्नोर करना था और y को ही देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये y वाला याम है, y महवर है, यहाँ पर एक बार टच हो रहा है तो हम बोलेंगे y जो है 1 है। यहाँ पर देखिए x तो 2 बार है लेकिन y की अगर मैं बात करूँ तो y 1 बार है ना। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी y कितने मर्तबा है, 1 मर्तबा। हम बोलेंगे y जो है 1 बार है। अगर x की बात बोला है, पूछा है कि भाई x बताना है आपको, तो आपको x वाले याम को देखना पड़ेगा, है ना। फिर वो x पर हो या x डैश पर हो, डजेंट मैटर, लेकिन पूरे x महवर को देखना पड़ेगा, x याम को। और अगर y की बात बोला है, y पूछा है, तो हमको सिर्फ y को देखना रहेगा। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे आप? आइए यहाँ पर भी आइए,
x में अगर ये हमको x बोला है तो हम बोलेंगे ये 1 और ये 2, तो हमने 2 बताया। y का बोलता तो हम बोलते हैं कि y एक ही बार हो रहा है इसलिए y 1 है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बोला था x तो ये 1 2 3, इसलिए हमने बोला कि भाई 3 है x, है ना। अगर हम y की बात पूछता कि भाई y में, तो y में एक ही जगह टच हो रहा है, हम बोलते y 1 है। ये समझ रहे नहीं समझ रहे आप? देखिए और एग्जाम्पल आपको दी हुई है और सवाल दिया हुआ है आगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ये भी x वाला ही सवाल है कि x का मालूम करना है। देखिए यहाँ पर x जो है वो 1 बार हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे x के शून्य की संख्या 1। यहाँ पर देखिए इसको हमको 1 काउंट करना है ना, पूरा इस तरह से वो हो रहा है वो, लेकिन इसको हमको काउंट 1 ही करना है ना, 1 ही बार टच हो रहा है, 2 बार नहीं बोल सकते इसको, 1 बार, तो ये भी होगा 1 बार। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। देखिए बहुत आसान सा टॉपिक था, है ना, कि कितने बार x याम को वो रे जो है वो टच कर रही है, उतने आपको काउंट करके। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि p ऑफ x का पूछा है या p ऑफ y का। अगर x का पूछा है तो हम सिर्फ फोकस किस पर करेंगे, x याम पर, ये वाले याम पर, और अगर y का पूछा है तो हम फोकस करेंगे ये वाले याम पर। देखिए मैंने कहा था ना कि बहुत आसान टॉपिक, सिर्फ 1 से 2 बार आपको समझना रहेगा, है ना। चलिए अब आपका होमवर्क क्या है इसके अंदर, ये वाले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो मश्क स्वाध्याय 2.1 इसी से रिलेटेड सब सवाल देख लीजिए आप बुक के अंदर, वो आपको पूरी सॉल्व करना है। आपने अगर 2.1 स्वाध्याय सॉल्व कर लिए, यानी कि आपका 1 या 2 मार्क्स पक्के एकदम कंफर्म आपके 1 या 2 मार्क्स हो जाएंगे। चलिए थोड़ा ओके, इतना समझ में आ गया है। चलिए आखिरी टॉपिक हम इस सबक से पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर से, फिर हम एग्जाम्पल और स्वाध्याय को सॉल्व करने वाले हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, है ना। कुछ ही देर पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले ही मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया ना, कि जब भी बोला है कि भाई आपको बहुपदी का शून्यों का सरवाड़ा मालूम करना है ना, हासिल जमा मालूम करना है सिफरों का, तब हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -b अपॉन में a। देखिए इसको यूज़ किस तरह करना है मैं बता रहा हूँ आपको, डोंट वरी, है ना। लेकिन आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, वहाँ पर हमको काम आएगा। चलिए उसके बाद में अगली चीज़ जो आती है, जिसके बारे में मैंने आगे भी बताया आपको, सगुणक ना गुणाकार, शून्यों ना गुणाकार, सॉरी, इसको अल्फा गुणिया बीटा से बताया जाता है। फॉर्मूला क्या है, c अपॉन में a। ये c क्या है, तो हमने बताया ना कि बहुपदी के अंदर द्विघात बहुपदी में ना ax² + bx + c, ये बताया ना हमने कि ये जनरल फॉर्म होता है किसका, द्विघात का, 2 दर्जी का। तो उसके अंदर से c अपॉन में ये वाला a, है ना। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, शून्यों के सरवाड़े शून्यों के गुणाकार का। शून्यों के सरवाड़े का क्या फॉर्मूला होगा, -b अपॉन में a। किसके लिए, सुरेख के लिए भी और द्विघात के लिए भी। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ द्विघात के लिए अप्लाई किया जाता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, सिर्फ ये द्विघात के लिए क्यों? क्योंकि सुरेख के अंदर तो c आता ही नहीं है, ax + b, सुरेख तो ये है ना, तो इसमें तो c आता ही नहीं है, तो फिर ये उसके लिए अप्लाई होगा ही नहीं। तो ये किसके लिए अप्लाई होगा, सिर्फ द्विघात के लिए। त्रिघात के लिए कुछ और बनता है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो, लेकिन त्रिघात का जो है वो मोस्ट ऑफली मैंने जहाँ तक देखा है वो स्टैंडर्ड वालों को पूछाता है। करेंगे हम उसके ऊपर भी डिस्कशन। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी बात सुरेख समीकरण की हो या द्विघात की हो और बात सरवाड़े की हो, शून्यों का सरवाड़ा, वहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और जहाँ पर भी बात द्विघात बहुपदी के शून्यों के गुणाकार की हो, वहाँ पर आपको c अपॉन में a ये वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गया आपको? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और